तो आज मैं सुबह उठा, वैसे 2:30 बजे है मेरा टाइम, आज ज़रा जल्दी उठ गया। 2 ही बजे होंगे, शायद 2 बजने में भी कुछ मिनट थे। तो सुबह-सुबह मैं कई बार नए कमेंट्स देखता हूँ, कोई-कोई कमेंट्स बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, बहुत ही डीप, आध्यात्मिक, तो अच्छा लगता है थोड़ा। लेकिन आज जो कमेंट आया, वो बहुत डिस्टर्बिंग था, पहला ही जो कमेंट था। तो कोई भाई साहब थे जिनको ये है एडीएचडी, एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, एडीएचडी। ये काफ़ी सारे लोगों को होता है, ख़ासकर बच्चों को। अटेंशन डेफ़िसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अटेंशन डेफ़िसिट। तो एक तो इन लोगों का अटेंशन कम होता है, किसी भी चीज़ पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते। तो जैसे कोई एक काम शुरू किया, अभी वो पूरा नहीं हुआ, तो तब तक दूसरा शुरू कर दिया। मतलब उसको आधा ही छोड़ दिया पहले वाले को, क्योंकि या तो ध्यान नहीं जाता इस तरफ कि ये पूरा अभी नहीं हुआ, और या फिर वो एक्टिविटी की अर्ज इतनी ज़्यादा है कि अब दूसरा शुरू करना ज़रूरी है कुछ और। तो इस चक्कर में काम अधूरे रहने लगते हैं। मतलब इसके बहुत प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अटेंशन डेफ़िसिट, अटेंशन की कमी से जो गड़बड़ी हो सकती है, एक तो वो इनके साथ होती है। अब उससे फिर तब और लोग नाराज़ होंगे, काम खराब होंगे, अगर जॉब में हैं, तो जॉब जा सकती है, बॉस नाराज़ होगा, जो भी उसके परिणाम होंगे तब होंगे। दूसरी बात हाइपर एक्टिव ये उसी से जुड़ा हुआ है कि चुप एक जगह चुप नहीं रह सकते, और बोलते रहते हैं। तो जैसे 2 लोग बीच बातचीत कर रहे हैं, बीच में कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि चुप नहीं रहा जाता उनसे। और तो ये बहुत बार ये अगर तो बचपन में है और इसका ठीक-ठाक ट्रीटमेंट हो गया। अब ट्रीटमेंट दवाइयों से हो ही जाए पक्का नहीं है। एक ये प्रॉब्लम है, जितने मानसिक डिसऑर्डर हैं, दवाइयों से ठीक होने वाले नहीं हैं। दवाइयाँ उसको दबा देती हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर किसी न किसी रूप में रहता है। उसका लेकिन इलाज है, अभी मैं बताऊँगा। लेकिन जब एडल्ट्स में भी ये रह जाता है, अब उम्र ज़्यादा हो गई, 20-25 साल से ज़्यादा हो गई, अब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब मिल भी गई कहीं, अब जॉब में भी फिर वही होगा। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, वो ठीक से नहीं कर पाएँगे। एक चीज़ शुरू की, उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरी शुरू कर देंगे, तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो ये कोई भाई साहब थे, कहने लगे मैं तो तंग आ गया हूँ, उम्र काफ़ी हो गई है, 35-40 साल के हो गए और सब गलत समझते हैं, और तो यार कोई भी स्थिति हो, एक तो आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। आत्महत्या की तो कभी मत सोचो। उसके 2 कारण हैं। एक तो अगर आप इसलिए आत्महत्या कर रहे हो कि अब तंग आ गए ज़िंदगी से और इससे छुटकारा मिल जाएगा। कहते हैं छुटकारा नहीं मिलेगा। अगले जन्म में वही समस्या थोड़ा और बड़ी हो कर के आपके सामने आएगी। अगर आपने आत्महत्या की, तो आपने एक तो प्रकृति ने आपको जो उपहार दिया था, जो गिफ्ट दिया था, मनुष्य का जन्म, आपने उसको दुत्कार दिया, छोटी-छोटी बातों से, कि
कि भई लोग आपको ठीक से समझते नहीं हैं, लोगों ने अ, आपका जीना मतलब आपको परेशान किया हुआ है इत्यादि, लोगों के लिए थोड़ी पैदा हुए आप। कुछ भी परिस्थिति हो, आप चाहें तो आप में कोई कमी नहीं है, आप ऐसी दिशा में जा सकते हैं। अपने लिए ऐसी कंडीशंस बना सकते हैं, उस पे बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यही डिसऑर्डर आइंस्टाइन को भी था। आइंस्टाइन को एडीएचडी था और वो दुनिया के इतने बड़े वैज्ञानिक बने। तो आपके दिमाग का एक हिस्सा है जिसमें ये डिसऑर्डर है, लेकिन जो दूसरे हिस्से हैं उनमें क्या-क्या शक्ति है, ये आपको पता नहीं। और शक्तियाँ पता करो, आप गलत जगह हो, गलत काम कर रहे हो। सही काम पता करो, तो हो सकता है आर्ट में, हो सकता है म्यूज़िक में, हो सकता है क्रिएटिविटी और जो क्रिएटिव फ़ील्ड्स हैं उसमें अ, हो सकता है कंप्यूटर ये जो एनिमेशन है इसमें, बहुत फ़ील्ड्स हैं, आप पता कीजिए। दूसरा ये बिल गेट्स को भी था। बिल गेट इतना बड़ा नाम है, मैं ये बड़े-बड़े नाम ले रहा हूँ पहले, ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं। लेकिन आइंस्टाइन है, बिल गेट्स है, इन दोनों को भी ये था, एडीएचडी था। इनको भी फ़ेस करना पड़ा होगा, पता नहीं क्या-क्या पहले। तो भई मैं तो आप लोगों की जगह होता कि परिवार वाले धिक्कार रहे हैं और पत्नी ऐसा एहसास करा रही है बार-बार कि तुम बुद्धू हो, तुम निकम्मे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, मैं तो तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। तो उससे पहले आप उनको छोड़ दो, घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, सब छोड़-छाड़ के निकल पड़ो और क्या करो? मेडिटेशन करो, इसका इलाज है, पक्का। एडीएचडी वाले अगर एक 10 दिन का विपस्सना कोर्स कर लें, जो कि हर शहर में लगभग हर बड़े शहर में भारत के, आप पता करो। और अगर आप 10 दिन बैठ पाए, मतलब ठान लो कि मुझे ये करना ही करना है। चुपचाप नहीं बैठ पाओगे पहले, हिलते रहोगे कोई बात नहीं लेकिन वहाँ बोलना नहीं है। तो हो सकता है कि तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन से आप चुपचाप भी बैठने लग जाओ। लेकिन एक वो ऑप्शन है बहुत कमाल का, आप मेडिटेशन अगर ट्राई करेंगे तो पक्की बात आप ठीक हो जाएँगे। एक ही कोर्स में मान लीजिए कि 80-90% आप ठीक हो गए, फिर और कोर्सेज़ करोगे। अब अगर ये आपके पास इससे बढ़िया कोई ऑप्शन है कि घरवाले इतना विरोध नहीं कर रहे हैं, घरवाले कोऑपरेटिव हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करके ये ठीक होगा। ऐसी स्थिति में आप घर में कीजिए सिटिंग, आधे घंटे की सिटिंग और धीरे-धीरे टाइम बढ़ाइए। कोई दूसरा होना चाहिए जो सुपरवाइज़ करे आपको। और आप म्यूज़िक कीजिए, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखिए, कोई ड्रम सीख लीजिए, हारमोनियम सीख लीजिए और लगातार उसका अभ्यास कीजिए। ये दूसरा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, म्यूज़िक। ये 2 चीज़ें हैं और बाकी भई ज़िंदगी तो कैसी भी आपकी स्थिति है, ज़िंदगी बहुत वैल्यूएबल है। आप इंसान पैदा हुए, इसलिए नहीं पैदा हुए कि एडजस्ट होना है, परिवार बसाना है, घरवालों को खुश करना है, पति-पत्नी को खुश करना है, ऑफ़िस में बॉस को खुश करना है और इस चक्कर में नहीं कर पाए, तो निराश हो गए और निराशा बढ़ते-बढ़ते ऐसी जगह आपको ले गई कि आप सोच रहे हो कि आत्महत्या कर लें। इसकी बजाय छोड़ो, इन सब लोगों को छोड़ो जो आपको परेशान कर रहे हैं और आप कहीं निकल पड़ो, किसी ध्यान केंद्र में चले जाओ, मेडिटेशन सेंटर में और उनको थोड़ा-सा मनाओ। हो सकता है वो तैयार ना हो कि भई आपको तो ये एडीएचडी है, आप मेडिटेशन नहीं करोगे, आप डिस्टर्ब करोगे और लोगों को। तो कहते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप वो जो वहाँ जो लोग हैं उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो भाई मुझे
थोड़ा-सा मौका दे दो और एक सिटिंग भी आप कर पाए, थोड़ा-थोड़ा ठीक। बोलना नहीं है बस, आप हिल लोगे उससे तो दूसरों को पता नहीं चलेगा, लेकिन आप अगर बोल भी रहे हो तब प्रॉब्लम होगी। बोलना नहीं है और पीछे, वो सबसे पीछे जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, केवल टीचर की नज़र पड़ती है वहाँ, वहाँ बैठ जाओ आप और ये ट्राई करो। ये अगर आपने ट्राई कर लिया 10 दिन का, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ सारी सुविधा है और सुपरविज़न होता है और ये इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप ये ट्राई कीजिए, ये मेरी सलाह है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि दिव्य शक्तियाँ आपकी हेल्प करें और आपको सुमति दें। आप सुसाइड करने की बजाय ये अध्यात्म के रास्ते पे आगे जाएँ। सुसाइड कर ही रहे हैं, दुनिया छोड़ रहे हैं, तो उससे पहले ये वाला स्टेप ले लीजिए, परिवार वगैरह को छोड़ दीजिए, वैसे भी आप छोड़ना चाह रहे हो, पूरी दुनिया ही छोड़ना चाह रहे हो। इनको छोड़-छाड़ के कुछ मत बोलिए किसी से, निकल पड़िए और किसी मेडिटेशन सेंटर में चले जाइए और जो मैंने बोला ट्राई कीजिए।